नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। झूठ अफवाह के सहारे नफरत की राजनीति फैलाने में माहिर लोग अब किस तरीके से बलात्कारियों के साथ खड़े होने में भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, यह इस दौर की राजनीति का सबसे बड़ा सच है। और यह काम सत्ता में बैठे लोग खुलेआम सीना ठोक के कर रहे हैं। उन्हें इतनी भी शर्म नहीं है कि आखिर आम लोग क्या कहेंगे। ताजा मामला उत्तर प्रदेश का है, जो योगी आदित्यनाथ का राज है, जिसे लेकर किस तरीके से परसेप्शन गढ़ा जाता है कि अपराधी थर-थर कांपते हैं, माफियाओं को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। लेकिन यकीन मानिए कि यह खेल योगी आदित्यनाथ केवल पहनावे और खान पान को लेकर करते हैं। बाकी माफियाओं को वे गले लगाते हैं और एक बार फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी और हत्यारे के साथ खड़े नजर आ रही है। एक बार फिर का मतलब फेहरिस्त है। हम आपको बताएं कि किस तरीके से बलात्कारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़े हो जाती है और उन्हें इस राजनीति में शर्म भी नहीं आती है। यह कम चौंकाने वाला नहीं है कि उन्होंने राजनीति साधने के लिए धर्म और राष्ट्रवाद के आड़ में किस तरीके से लोगों की आंखों में पट्टी बांध रखा है, ताकि वे किसी के भी साथ खड़े हो देख ना सके लोग। और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में वही घटना दोहराई गई जो बिल्किस बानो को लेकर गुजरात में दोहराई। गुजरात में क्या हुआ था? बिल्किस बानो के साथ बलात्कार और उनके परिजनों की हत्या करने वालों को जब सजा मिली थी तो समय पूर्व गुजरात सरकार ने उनकी रिहाई कर दी थी। आप सोचिए, 1 दर्जन बलात्कारी और हत्यारों की रिहाई गुजरात सरकार ने न केवल की थी, बल्कि उस खेल में शामिल लोग मिठाइयां बांट रहे थे, तिलक लगाकर उनकी आरती उतार रहे थे, ताकि उनकी राजनीति सध सके। कठुआ का मामला हमने आपको पहले ही बताया कि किस तरीके से एक मासूम बच्ची के बलात्कारियों को हिंदू विजय की संज्ञा देकर न केवल सम्मानित किया गया था, बल्कि उनकी भी आरती उतारी गई थी, खुशियां मनाई गई थी। प्रदीप सेंगर, यह नाम कोई कैसे भूल सकता है। हाथरस की घटना, चिन्मयानंद स्वामी और बृजभूषण शरण सिंह, जिन्होंने महिला पहलवानों की छाती पे हाथ धरा था, लेकिन पूरी भाजपा उनके साथ खड़ी रही। कोई उप तक कहने को तैयार नहीं था। इवन महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी महिलाओं को ही दोष देते रही। और इस दौर में उन महिला पहलवानों के खिलाफ क्या क्या लांछन नहीं लगाए गए, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने से मोदी सरकार के हाथ पांव कांपने लगे। लेकिन अब ताजा मामला है माफिया डांग कहलाने वाले अमरमणि त्रिपाठी का। अमरमणि त्रिपाठी को 2008 में आजन्म कारावास की सजा हुई थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि उनके परिजन किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं माफिया डांग को सजा दिलाने में, और कितने मुश्किल से उन्हें सजा मिली थी। और एक ही झटके में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के किसी गाइडलाइन का हवाला देते हुए 15 अगस्त को रिहा कर दिया। अमरमणि त्रिपाठी, कोई कैसे भूल सकता है उस मधुमिता कांड को। मधुमिता शुक्ला कवित्री थी, खूबसूरत थी, अमरमणि के जाल में फंस गई थी शायद। और इस पूरे हत्याकांड को लेकर उनकी बहन निधि शुक्ला ने किस तरीके से संघर्ष किया, यह भी किसी से छिपा नहीं है। सजा हो गई, लेकिन योगी सरकार उन्हें संरक्षण देते रहे। संरक्षण यह मिला कि 11 साल तो वे अस्पताल में रहे। अस्पताल का वार्ड नंबर 16 का नंबर प्लेट भी हटा दिया गया, सारी सुविधाएं दी गई।
हंगामा मचता था। पत्रकार सामने आकर रिपोर्टिंग करते थे कि किस तरीके से अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को एक घर की तरह सुविधा दिया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में डॉक्टर भी सस्पेंड हुए। इस पूरे घटनाक्रम में आधा दर्जन से अधिक पुलिस के कर्मचारी भी सस्पेंड हुए, लेकिन इसके बाद भी उनका चाल चलन अच्छा बताकर योगी सरकार ने उनकी रिहाई को हरी झंडी दे दी। ये क्यों? इसलिए कि 2024 के चुनाव को साधना है, ब्राह्मण वोट को साधना है। इसलिए अमरमणि त्रिपाठी जैसे माफिया डॉन को भी रिहा कर दिया जाता है। दूसरी तरफ यह दावा किया जाता है, अतीक मोहम्मद से लेकर दुनिया भर के नाम गिनाए जाते हैं कि देखो माफियाओं को कैसे खत्म किया गया। एनकाउंटरों की लिस्ट है 100 से ज्यादा, 150 से ज्यादा। ये परसेप्शन गढ़ने की कोशिश है। बुलडोजर चला दिए जाते हैं, लेकिन तृप्ता त्यागी के कारनामे पर बुलडोजर नहीं चलता, क्योंकि वे योगी मोदी के पहनावे और खान पान के हिसाब से अपराधी नहीं है। इस दौर में नफरत के इस खेल में खड़ी भारतीय जनता पार्टी इस देश को कहां ले जाएगी कहना मुश्किल है। कल फिर निधि शुक्ला खूब रोई। वे कोशिश कर रही थी, जब उन्हें पता चला कि अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई की जा रही है अच्छे चाल चलन को लेकर, तो वह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी, लेकिन उससे पहले ही योगी सरकार ने उनकी रिहाई कर दी। बिल्किस बानो से लेकर कठुआ, कितने ही नाम, बृजभूषण शरण सिंह, आप लेते जाएं। हर बलात्कारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति साधने किस तरीके से खड़े हो जाती है। और अब तो लोग भारतीय जनता पार्टी की जगह बलात्कारी संरक्षक पार्टी की संज्ञा देने लगे हैं। लेकिन इस दौर में सारा खेल खेल रही है मोदी सरकार, योगी सरकार सारा खेल खेल रही है। भ्रष्टाचारियों को गले लगा रही है, अपराधियों के साथ खड़ी है, लेकिन लोगों को इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि उनकी आंखों में धर्म और राष्ट्रवाद की पट्टी बांध दी गई है। मित्र प्रेम में इस देश को किस संकट में डाल दिया गया है, इस देश की संपत्तियों को किस तरीके से सौंप दी गई है, लेकिन लोगों को इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि धर्म और राष्ट्रवाद की उनकी आंखों में पट्टी बंधी है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी देने के नाम पर कल जयपुर से दिल्ली तक जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौटंकी की, वह भी लोग देख रहे हैं, लेकिन आंखों में पट्टी बंधी है धर्म की। जिस प्रधानमंत्री ने गारंटी दी थी 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की, वह फिर इस दौर में गारंटी दे रहे हैं कि 2030 में, 2047 में इस तरह की नौकरी इस देश में हो जाएगी। आज तो नौकरी दे नहीं पा रहे हैं। ये नौटंकी हम इसलिए कह रहे हैं कि जो काम एक क्लर्क स्तर का आदमी कर लेता था, वह काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। पता ही नहीं चलता था इससे पहले कि कितने लोगों को नौकरी मिल गई, किस तरीके से परीक्षाएं हो गई और लोग मजे से नौकरी ज्वाइन भी कर लिए। लेकिन यह ढिंढोरा पीटा जाता है, यह नौटंकी किया जाता है कि देखिए हम नौकरी दे रहे हैं। यानी जो काम बाबुओं को करना था क्लर्क स्तर पर हो जाता, अधिकारियों के स्तर पर हो जाता, वह काम देश के प्रधानमंत्री शायद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री के पास दूसरा कोई काम करने के लिए है ही नहीं, या उन्हें दूसरा कोई काम करना आता ही नहीं। सवाल आप कई सारे उठा सकते हैं, लेकिन जब आपकी आंखों में धर्म और राष्ट्रवाद की पट्टी बंधी हो तो आप कैसे देख पाएंगे कि सत्ता मित्र प्रेम में किसके साथ खड़ी है, बलात्कारियों के साथ कैसे खड़ी है, अपराधियों के साथ कैसे खड़ी है, भ्रष्टाचारियों को किस स्तर तक जाकर गले लगा रही है और उन्हें प्रमुख पदों से न केवल नवाजा जा रहा है बल्कि उन्हें अपनी गोद में बिठाया जा रहा है। धन्यवाद।